नमस्कार दोस्तों। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है और गिन गिन के रखते हैं कदम, कमर बल खा ही जाती है। बहुत पॉडकास्ट हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमने भी सोचा कि जो एक कंटेंट हमारे पास है उसके साथ हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आज हमारा ये पहला प्रयास है। कैसा ये प्रयास होगा उसका रिजल्ट तो आप लोग बताएंगे, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक कंटेंट आप लोगों के सामने रखा जाए। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारे साथी डॉक्टर योगेश फोगाट को। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पहली बार जो है ना पॉडकास्ट हम एक साथ कर रहे हैं और आगे हम पॉडकास्ट करेंगे लगातार अलग अलग वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप अप्रिशिएट करें, कहीं पर हमारी कोई कमी दिखाई दे तो उसको कमी भी बताएं ताकि हम उसको अगले आने वाली पॉडकास्ट में उसको ठीक कर पाएँ। और कंटेंट के बाबत भी हमारा दोनों का ये है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो हमारा प्रेफरेंस ये रहेगी कि हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। योगी भाई नमस्कार और स्वागत आपका। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें हैं जो प्रेफरेंस में क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिटनेस, फैमिली और फाइनेंस। योगी भाई क्या लगता है आपको इन तीनों चीज़ों में एक व्यक्ति का जैसे जीवन जो है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि एक भगदौड़ मची हुई है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को नहीं पता कौन कहाँ भाग रहा है, लेकिन भाग रहे। तो आपके विचार से इन तीनों चीज़ों में क्या प्रेफरेंस एक व्यक्ति की होनी चाहिए? मुझे लगता है कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस है किसी भी व्यक्ति की बहुत नैसर्गिक है, बहुत नेचुरल है, वो फैमिली आनी चाहिए। परंतु फाइनेंस और फिटनेस को भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी जो है ना प्रेफरेंस पे ही रहनी चाहिए, परंतु फर्स्ट जो है हमारी फैमिली आती है। और जो प्रेफरेंस है उसके जो इंडिकेटर्स है या फिर जो भी इन चीज़ों को डिटरमाइन करती है, उनको अपन डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फर्स्ट प्रेफरेंस पे आनी चाहिए और क्या चीज़ें इनको प्रभावित करती हैं। नहीं योगेश भाई, आपने कहा कि फैमिली प्रेफरेंस पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अब फैमिली प्रेफरेंस पे तब होगी जब फिटनेस होगी। बिल्कुल, ये तो सही है। तो पहली प्रेफरेंस तो फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। फैमिली उसके बाद है, क्योंकि फैमिली को आप लुक आफ्टर तभी कर पाएंगे, उसका ख्याल तभी रख पाएंगे बिल्कुल जब आपकी अपनी फिटनेस होगी। नहीं तो फैमिली आपका लुक आफ्टर करेगी। अगर फिटनेस नहीं है तो फैमिली को आपका लुक आफ्टर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीमार हो जाएंगे तो फिर वो फैमिली उसके पीछे घूमती तो रहेगी। जो लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, तो ये मूर्ख हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी तरह पैसे के पीछे भागना एक मूर्खता बिल्कुल है। और देखो, पहले फिटनेस भी आती है, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी फैमिली के लिए या फैमिली के एक यूनिट है, इसको बनाने के लिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीमार हो गए तो फिर सारी फैमिली उधर पीछे लगी रहेगी उसके लुक आफ्टर के लिए, और आपका जो समय है वो खराब। देखो डॉक्टर साहब, ये साथियों, ये जो हम डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे हैं या जो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो हमारे व्यूज़ हैं। आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं और निश्चित रूप से अलग होंगे भी। बहुत लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस पैसा है, फाइनेंस है, हम देखते और तीनों चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी फिटनेस नहीं हो सकती अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो। अब आप फाइनेंस को भी तो दूर तक नहीं धकेल सकते ना। धकेल सकते, सही बात है। आप वाइस वर्सा देखो, आपकी फिटनेस बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, आपकी जो मेंटल पोजीशन है वो बिल्कुल पीसफुल होनी चाहिए। ये तभी होंगी जब आपके पास फाइनेंस होगा। मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य तब होगा जब आपके पास फैमिली होगी। और फैमिली भी तब होगी जब आपके पास फाइनेंस होगा। तो ये हर एक व्यक्ति के, डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू मी एक अलग पैरामीटर हैं कि देखो, इस संसार में जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, उसके लिए वही प्रेफरेंस है। वही प्रेफरेंस, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी पहली प्रेफरेंस फिटनेस है। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसकी पहली प्रेफरेंस फाइनेंस है। और अगर किसी के साथ जिंदगी में अच्छे रिलेशन नहीं है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बिल्कुल, तो उसकी पहली प्रेफरेंस फैमिली है, रिलेशंस बनाना है कि उसको मेंटेन करे अच्छे से। जी बिल्कुल। साथियों, आप लोगों के भी कमेंट जो है ना वो लगातार, क्योंकि आज फाइनेंस का ज़माना है, पैसे का ज़माना है। आप कोई भी सुख सुविधा बगैर पैसे के नहीं खरीद सकते। अकेली फिटनेस हो ही नहीं सकती।
आपको जब तक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तब तक आपकी फिटनेस नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, इसमें दूसरी चीज़ें और हैं। मैं एक सवाल आपको फाइनेंस से भी संबंधित आपके व्यूज जानना चाहूँगा इसमें, बिल्कुल कि हमारे जो सो कॉल्ड जो शास्त्र हैं, बिल्कुल उसमें फाइनेंस के बारे में ये लिखा गया कि भाई लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। अच्छा, एक होती है गरुड़ वाहिनी और एक होती है उलूक वाहिनी। उलूक वाहिनी, गरुड़ मैं ये वाहिनी। कोट कर रहा हूँ शास्त्रों के हिसाब ना से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही गरुड़ बात वाहिनी लक्ष्मी वो है जो आपकी अपनी मेहनत से आती है, है, मेहनत से आती है। और वो जब आएगी आपके पास, बिल्कुल, वो बताते हैं गरुड़ पर बैठ के आती है, हाँ तो हाँ, घर में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ और आता खुशी लेकर के आएगी। है, खुशी लेकर आती है। दूसरी है उलूक वाहिनी, उलूक वाहिनी, वो आती है उल्लू पर बैठकर, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको 2 नंबर का काम कह सकते हो, जिसे 2 नंबर। चीटिंग का चीज कह सकते हो आप, किसी दूसरे आदमी के हक को मार करके। बिल्कुल आपने जो पैसा कमाया वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी है। उलूक वाहिनी, किसी के चीजों को हड़प करके आपने जो कुछ भी किया वो उलूक वाहिनी है। उलूक वाहिनी है, वो पैसा आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उलूक वाहिनी लक्ष्मी जब आएगी आपके घर में, बीमारियां, दुख, तकलीफ, मतलब उजाड़ लेकर के आएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो उलूक वाहिनी से जो पैसा आता है या जो फाइनेंस, जो भी रिसोर्सेज आते हैं, जी, तो उससे जो फिटनेस है उसके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता होगा। डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, आपके फिटनेस पे भी फर्क पड़ेगा, और आपकी ओवरऑल लाइफ पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो फाइनेंस चाहिए, लेकिन फाइनेंस जो है, अगर आप गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी अगर आएगी तो ही वो चीज आएगी। अब एक बात बताओ, फाइनेंस आपको इसलिए तो चाहिए ना कि जीवन का आनंद उठा पाए। आनंद उठा पाए। अगर आप बिल्कुल, फाइनेंस होते हुए जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे, दुख तकलीफ में है, बीमारियों में है, आपके परिवार में ठीक नहीं है, बिल्कुल, तो फिर आपको उस पैसे का फायदा क्या है? फायदा क्या है? यदि बीमार व्यक्ति को पैसा दिखाएं तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, और वो तो जी सेहत, जी जी वो तो फिट होना चाहेगा। जी जी। और फिटनेस का ये है कि जब तक आप इस संसार में हैं, बिल्कुल, तब तक शरीर आपका साथ देगा, शरीर साथ, शरीर कोई के और चीज साथ जाएगा। नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस संसार में होने का मतलब ये है, और आपका शरीर लंबे समय तक साथ, देखो आप, कुछ लोग ये कहते हैं कि बस जितने सांस हैं उतने आवेंगे। हाँ, ये गलत, ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, इस संसार अगर शरीर को आप अच्छे उसकी न्यूट्रिशियस फूड से, उसकी बैलेंस डाइट से, अगर उसको आप बिल्कुल, एक दिन भी उसको बढ़ा सकते हो, तो कई सालों भी बढ़ा सकते हो, उम्र बढ़ाई जा सकती है, उम्र घटाई भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें नटसेल में ये है कि फिटनेस, फाइनेंस और फैमिली, और इन तीनों के अलावा डॉक्टर साहब मेरे अनुसार तो एक व्यक्ति के जीवन में और बाकी सब चीजें बकवास है। बकवास है इसमें। आपका क्या विचार है इसमें? मेरे विचार में कि तीनों चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं और एक बैलेंस इनका होना चाहिए, और ये जब बैलेंस खराब हो जाता है तो जो है फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर बैलेंस खराब हुआ, सारी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। आप बीमार पड़ गए तो आपके जो रिलेशंस हैं वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप फाइनेंशियल तौर के ऊपर भी वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपके लुक आफ्टर करते हैं वो भी आपको कम प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देंगे। तो फिटनेस का भी और फाइनेंस का भी और फैमिली का भी ये एक सामंजस्य है। आप सामंजस्य जैसे कह लो उसको, या उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, बिल्कुल, ये सही जो वर्ड है आपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो यूज कराया है, ये बिल्कुल इसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर और दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा व्यू ये है कि आपको खुशी है ना, वो रिश्तों से मिलेगी, रिश्तों से मिलेगी। पैसे से बिल्कुल, पैसे से, अकेले पैसे से खुशी नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी देखो, आप और हम सब समाज में देखते हैं, भाई का भाई के साथ झगड़ा है। इवन पहले भाई बहन का नहीं होता था, वो झगड़ा है। माँ बेटे के हैं, जो संसार का सबसे सर्वोत्तम रिश्ता होता था, उसके झगड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ एक पॉइंट और लेना चाहूँगा, जैसे आजकल जो भाई और बहन, जो हमारे समाज के अंदर ये होता था कि भाई जो बहन की जो भी हिस्सा होता था, ये हिस्सा ये लगा लो कि वो भाई को ही मिलता था, भाई के पास ही रहती थी ज़मीनें। अब वो लेना स्टार्ट हो गई है। अब वो जो पैसा जा रहा है वो उलूक वाहिनी के रूप में जा रहा है। हाँ। और वो कुछ नहीं, बर्बादी लेके आता है, और उससे कुछ भी नहीं होता। जिस फैमिली में पैसा जाएगा, वो उस ज़मीन का जो बहन लेके जाएगी, उस फैमिली की खुशियों को बर्बाद कर देगा। वो बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, बीमार होंगे, नशा करेंगे, बहुत समस्याएं आ जाती है।
अब हम देखते भी हैं, आमतौर से देखते भी रहते हैं, काफ़ी इसके उदाहरण भी हमारे सामने ही रहते हैं। अब डॉक्टर साहब कुछ लोग हमारी इस पॉडकास्ट को देख के ये कह सकते हैं कि आप आदर्शवादी बातें कर रहे हैं। आदर्शवाद एक वो स्थिति है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना यथार्थ वो होता है कि जिस ऐसे हो रहा है। अब बहुत लोग, क्योंकि आज का माहौल जो है ना, जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, उस माहौल उससे आगे जा चुकी हैं बातें। बिल्कुल। आदर्शवाद किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एक आदमी को अपने जीवन में अगर खुशी प्राप्त करनी है तो ही और सी हैड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रिलेशंस, इसमें कोई शक नहीं। एंड दे मस्ट हैव पेड ऑनर टुवर्ड्स द रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जिंदगी में अकेले, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 10,000 करोड़ की वर्थ है, बिल्कुल भटकते फिर रहे। मैंने एक एग्जांपल मेरे सामने आया है 1-2 दिन से कि वो कह रहे हैं कि एक जो है ना हमारा ताऊ हो बीमार है और उसके जो लड़के और लड़के की जो वाइफ है वो कह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन हमारे नाम करा दे और ये जो है ना बहनों के चली जाएगी, फिर दिक्कत होगी। अब क्या है, यदि शिफ्टी आदर्शवादी होती, सही होती, तो वो जो ताऊ है वो खुद ही ये कहते चलो भाई मैं तुम्हारे ज़मीन नाम करवाता हूँ लड़को, चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। परंतु जबकि रिलेशंस ठीक नहीं है उनके फादर से, अब वो कहना पड़ रहा है, अदरवाइज कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही कह देता अब चलो मैं नाम करवा देता हूँ। तो स्थिति असहज वहाँ पर हो गई है और आए दिन झगड़े होते रहते हैं, रिलेशंस खराब हो चुके हैं। तो जब आदर्शवादी जिसकी बात करते हो, यदि आदर्शवाद होगा तो वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे। डॉक्टर साहब रिलेशंस तो खराब होने नहीं, सड़ने की स्थिति तक जा चुके, बिल्कुल सड़ रहे बिल्कुल। हैं। ये समाज में ना बहुत बुरे हालात हैं। एक देखो, सबसे बड़ी यूनिट जो समाज की है ना वो व्यक्ति है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद समाज है। आप देखेंगे परिवारों के अंदर जो एक परिवार की जो स्थिति है ना, आप किसी भी एक परिवार को उठा के देख लीजिए, हाँ बिल्कुल अंदर से सड़े हुए हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है ना, वो कुछ साथी इसमें ये है कि लोभ जो है उसके बारे में लिखा है किसी एक कवि ने। लोभ, हाँ, काम क्रोध मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। बिल्कुल, ये नरक के द्वार हैं। लोभ, अति लोभ। हाँ। एक भाई ये चाहता है कि मैं मेरे सगे भाई को बिल्कुल क्रश करके उसका सब कुछ छीन लूं, मैं मेरे बेटे को दे दूं। बताओ, आदमी ने कंटेम्परेरी जीना बंद कर दिया और वो फ्यूचर में जीना शुरू कर रहा है, मैं बेटों के लिए, पोतों के लिए। इस प्रकार की स्थिति है। बिल्कुल। और इन हालात में आप देखेंगे, फिटनेस की जो बात करो, आप 50 साल के, 52 साल के, 55 साल के जो लोग हैं ना, बिल्कुल भगवान को प्यारे हो रहे हैं। उनको बिल्कुल, मतलब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इतना उनके शरीर में इकट्ठा हो चुका है, और वो ना केवल खाने से पैदा होगा बल्कि वो शरीर के हालात, दिमाग के हालात। अब मैं ना, मेरे को ये है, मैं 24 घंटे में संसार की सबसे बढ़िया चीज़ खा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि मैं डॉक्टर साहब का पैसा कैसे हड़पूँ। बिल्कुल। तो शरीर का जो केमिकल है ना, वो डॉक्टर साहब वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो डिटेरेट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो एक हालात ये चल जाएगी, बीमारी होगी। हाँ डेफिनेट। और ठीक है, मैंने समहाउ डॉक्टर साहब का हड़प लिया, लेकिन उसके बाद वो जो बीमारी हुई ना, मैं बीमार हो गया। हाँ। अब किसका हड़पा, कौन उसको जाके यूज कर रहा है, मेरी हालात क्या हैं, क्या जीवन जीने की चीज है। बिल्कुल। उसमें तीनों चीजों का आप एक मतलब बहुत अच्छा बैलेंस बना के जब रहेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो ही डॉक्टर साहब कुछ चीज हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें शक नहीं। आपने जैसे लोभ का नाम लिया, अति लोभ ही झगड़े को जन्म देता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखते हुए समाज में हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है अति लोभ। और अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आए। और साथियों, एक शेर के साथ खत्म करूंगा मैं। वो शायर का पता नहीं क्या है कि नदिया को नाज था कि मैं धारे पे आ गया, मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई और मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर योगेश फोगाट का, जो मेरे एक ऑफर पे आए हैं। और आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट को अप्रिशिएट करिए, इसकी कमियां निकालिए और हमें बताइए, क्योंकि हम इस फील्ड में नए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।